हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पीडी करंट अफेयर्स 2024 के इस वार्षिकांक में, जिसमें हम कवर करेंगे नवंबर 2023 से 1 अक्टूबर 2024 तक के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो दिए गए हैं उनको हम पहले कवर करेंगे। लगभग इसमें 850 ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं जो कि पूरी तरह से आपको यहाँ याद करवाए जाएंगे और एक एक क्वेश्चन पर डिस्कस किया जाएगा। तो इस पर आप पूरा वीडियो कंप्लीट देखेंगे और आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी एसएससी, एमटीएस और यूपी पुलिस वगैरह के एग्ज़ाम होने हैं, वहाँ से इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको मालूम ही है कि स्पीडी करंट अफेयर्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है और ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें करंट से क्वेश्चन ना पूछे जाएँ, तो ये बुक और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आइए हम इन करंट अफेयर्स को पूरी तरह से याद कर लेते हैं। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन हैं, या भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बनाए गए हैं। ये बनाए गए हैं एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। कौन है? एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान देशों का चौथा क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। क्वाड शिखर सम्मेलन है दोस्तों, ये किया गया है अमेरिका के विल्मिंगटन में। कहाँ? अमेरिका के विल्मिंगटन में इसका आयोजन किया गया है। आगे देखते हैं, हाल ही में किसने दिल्ली के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। ये ली हैं आतिशी ने। आतिशी के द्वारा इस पद की शपथ ले ली गई है। चलिए आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में किस देश में आईटीआई दिल्ली के नए परिसर का उद्घाटन किया गया है। आईटीआई दिल्ली के नए परिसर का उद्घाटन ये अबू धाबी यूएई में कर दिया गया है। चलिए आगे देखें, तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के किस शहर में सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है। ये है साणंद। और साणंद कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। गुजरात में ये सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित करने की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। चलिए आगे देख लेते हैं, किसकी अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र संपन्न हुआ। किसकी अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र संपन्न हो गया है। ये हुआ है फिलेमोन यांग, जो कि कैमरून के हैं। किसकी अध्यक्षता में? फिलेमोन यांग की अध्यक्षता में। आगे देखते हैं, हाल ही में किस नाम से भारत ओमान के बीच 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिसका नाम था अल नजाह। क्या नाम था दोस्तों? अल नजाह। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो 20वां भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिसका नाम है युद्ध अभ्यास 2024, कहाँ आयोजित हुआ। ठीक है, युद्ध अभ्यास 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? राजस्थान, भारत के अंदर इसे आयोजित कर दिया गया है। आगे देखते हैं, वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। ये किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें, तो हाल ही में भारत के किस तीसरे स्वदेश निर्मित 700 मेगावाट क्षमता वाले परमाणु ऊर्जा रिएक्टर ने सक्रियता प्राप्त कर ली है। ये सक्रियता किसने प्राप्त कर ली है? रावत भाटा, जो कि राजस्थान में है। ठीक है, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है जिसने सक्रियता प्राप्त कर ली है वर्तमान में। चलिए आगे देख लेते हैं, 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, अमेरिका के न्यू जर्सी में आयोजित मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीत लिया है दोस्तों। ये जीता है ध्रुवी पटेल ने। ध्रुवी पटेल के द्वारा मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब जीत लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में जारी भारतीय खाद्य सूचकांक रिपोर्ट 2024 में कौन सा राज्य लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा है दोस्तों। ये शीर्ष स्थान पर रहा है केरल। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में पंजाब ने किसे हराकर 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर
पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीत लिया है? ये जीता है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश के द्वारा 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीत लिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो WHO ने कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश किसे घोषित किया है? कुष्ठ रोग से मुक्त हो गया है दोस्तों जॉर्डन। जॉर्डन को कुष्ठ रोग से मुक्त कर दिया गया है। किसने मुक्त किया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको मुक्त कर दिया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप को तेलंगाना पुलिस में DSP के पद पर नियुक्त किया गया है? DSP के पद पर किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? ये हैं निखत जरीन। निखत जरीन को DSP के पद पर नियुक्त कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने IIT और IIM की तर्ज पर किस शहर में एनिमेशन और गेमिंग के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की मंजूरी दे दी है? ये दी है मुंबई में। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रमा और मंगल के बाद किस ग्रह परिक्रमा मिशन के विकास को मंजूरी दे दी है? ये मंजूरी दी है शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह के लिए मंजूरी दे दी है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यानी यात्री भेजने हेतु चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने हेतु चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी दे दी है? किस वर्ष ये चंद्रयान 4 भेजा जाएगा दोस्तों? ये चंद्रयान 4 भेजा जाएगा 2028 को। 2028 को चंद्रयान 4 भारत की ज़मीन से लॉन्च कर दिया जाएगा। आप सभी दिल थाम कर बैठें और देखते रहें। चलिए आगे हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? ये किया है मनु भाकर को। एयर पिस्टल मनु भाकर जो कि एक शूटर हैं, ठीक है, इनको ब्रांड एम्बेसडर घोषित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में महिलाओं की महत्वाकांक्षी योजना सुभद्रा की शुरुआत की है? सुभद्रा की शुरुआत ओडिशा में की है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेज़बानी किसे सौंपी गई है? राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेज़बानी ये सौंप दी गई है ग्लासो स्कॉटलैंड को। स्कॉटलैंड में है ग्लासगो, जिसको ये मेज़बानी सौंप दी गई है। आगे बढ़ें तो आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत की पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर 5वीं बार एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? ये चीन को हराया है दोस्तों और लगातार 5वीं बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2024 का खिताब भारतीय टीम ने जीत लिया है। आगे देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन 2 शहरों के बीच चलने वाली देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल या जिसे वंदे भारत मेट्रो कहा जाता है, इसकी शुरुआत किन 2 शहरों के बीच की है? ये शहर हैं आपके सामने भुज और अहमदाबाद। भुज और अहमदाबाद दोनों ही शहर गुजरात में है दोस्तों और इनके बीच ये सेवा प्रारंभ कर दी गई है। चलिए आगे देख लेते हैं। लाओस, म्यांमार और वियतनाम में आए तूफान यागी कौन सा है? लाओस, म्यांमार और वियतनाम में आए तूफान यागी के मद्देनज़र भारत ने आपातकालीन राहत प्रदान करने के लिए किस नाम से एक ऑपरेशन शुरू किया है? उस ऑपरेशन का नाम है दोस्तों ऑपरेशन सद्भाव। क्या है? ऑपरेशन सद्भाव। ये आप याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे कि अभी SSC MTS के एग्ज़ाम चल रहे हैं, यूपी पुलिस के एग्ज़ाम होने वाले हैं, इनमें ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से पूछे जाते हैं
कि कौन सा चक्रवात कहाँ आया, कौन सा ऑपरेशन कहाँ चल रहा है। बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपको ये एक बार में याद नहीं होता है तो आप वीडियो 2-3 बार देखकर याद कर लें, या कान में हैंड फ्री लगाकर वीडियो को चालू कर दें और सुनते रहें, और सोते सोते भी इसको सुन सकते हैं। चलिए, लेकिन एक बार आप इसको अच्छे से पहले पढ़ लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निजी क्षेत्र के किस बैंक ने परिवर्तन पहल के तहत कम आय वाले 5 लाख सीमांत किसानों की आमदनी बढ़ाने का लक्ष्य तय किया है? ये लक्ष्य कैसे तय किया है? HDFC बैंक ने ये तय किया है। HDFC बैंक के द्वारा यह तय कर दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस विभाग को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कौन सा पुरस्कार है दोस्तों? राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। ये प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग को प्रदान किया गया है। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग को। आगे देखते हैं। भारत रक्षा विमानन प्रदर्शनी आईडेक्स 24 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है जोधपुर में। किसे हाल ही में सशस्त्र सीमा बल या SSB का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? एक बार फिर से दोस्तों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि SSB का महानिदेशक किसे घोषित कर दिया गया है? ये हैं अमृत मोहन प्रसाद। अमृत मोहन प्रसाद जी को सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त कर दिया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है कि हाल ही में DRDO के उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनाती के उद्देश्य से किस भारतीय टैंक का परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया है? सफलतापूर्वक किस भारतीय टैंक का परीक्षण कर दिया गया दोस्तों? ये टैंक है जोरावर। क्या नाम है इसका? जोरावर। चलिए, बहुत अच्छा नाम है ये, आपको याद हो जाना चाहिए। आगे देख लेते हैं। भारत सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रख दिया है? एक बार फिर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर रख दिया है श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम पोर्ट ब्लेयर का नया नाम है। क्या नाम है? श्री विजयपुरम। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन किया गया है ग्रेटर नोएडा में। ठीक है। हाल ही में लगातार छठी बार किसे राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL को। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। भारतीय मूल के प्रशांति राम को किस अंग्रेजी लघु कहानी के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कौन है ये? प्रशांति राम को। देखते हैं प्रशांति राम को क्या प्रदान किया गया है। ये किया गया है 9 यार्ड साड़ी। क्या है? 9 यार्ड साड़ी। चलिए आगे देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के उद्देश्य से हाल ही में किस नीति को मंजूरी दी है? किस नीति को मंजूरी दी है इसने? इसका नाम है BIOE3। चुनाव आयोग ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 किसने? चुनाव आयोग ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाले किस 2 पैरा तीरंदाज को मतदाता जागरूकता के लिए राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है? ये राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है शीतल देवी और राकेश कुमार को। ठीक है। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने वर्ष से अधिक के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने को मंजूरी दी है? ये स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने को मंजूरी दे दी है 70 वर्ष। ठीक है, 70 वर्ष से अधिक आयु के। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने
कहाँ आदिवासी विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? महाराष्ट्र सरकार ने आदिवासी विश्वविद्यालय ये घोषित किया है नासिक में, ठीक है, नासिक में। अगला क्वेश्चन है, सीरिया ने किसे हराकर हाल ही में पहली बार इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? ये फुटबॉल शिप जीत ली है भारत ने, ठीक है, भारत को हरा कर जीती, मतलब सीरिया ने किसे हराकर हाल ही में पहली बार इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है, ठीक है, सीरिया ने भारत को हरा दिया दोस्तों, आप देख सकते हैं। चलिए, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते वैसे जिसमें भारत हारा हो, फिर भी पढ़ लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 101वां देश कौन बन गया है? 101वां देश बना है दोस्तों नेपाल। नेपाल 101वां देश बन चुका है। चलिए आगे देखते हैं, US ओपन 2024 का खिताब किसने जीता है? US ओपन 2024 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है जैनिक सिनर, इटली के हैं, जो जैनिक सिनर ने जीता है, जो कि इटली के हैं। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक जलवायु जोखिम के लिए कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल में शामिल होने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बना है? ये पहला भारतीय बैंक बन गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। काउंटर पॉइंट रिसर्च के अनुसार कौन सा देश अमेरिका को छोड़कर 5G स्मार्टफोन के लिए चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है? दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है भारत। बधाई हो दोस्तों आपको। UAE में आयोजित एशियाई युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन पहली स्कूली छात्रा चैंपियन बनी है? तो देख लेते हैं कौन सी छात्रा है जो कि चैंपियन बन गई है। ये हैं दीपाली थापा। कौन है? दीपाली थापा, जो कि चैंपियन बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है, एशियाई ओलंपिक परिषद या OCA ने जापान के आईची नगोया में 2026 में होने वाला एशियाई खेलों में भारत के किस प्राचीन खेल को शामिल करने की घोषणा की है? किसकी घोषणा कर दी है? ये है योगासन। योगासन को अब शामिल कर लिया जाएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, समाप्त हुए 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत कुल कितना पदक जीतकर अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पदक तालिका में 18वें स्थान पर रहा है? तो देखते हैं क्या क्या जीता है भारत ने। कुल मिलाकर 29 पदक जीते हैं, जिनमें 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक शामिल हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? ये थे हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। कौन थे? हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। एशियाई ओलंपिक परिषद OCA के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? पहले भारतीय अध्यक्ष चुने गए हैं, ये हैं रणवीर सिंह। आगे देखते हैं, किस शहर को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 प्रदान किया गया है? सूरत को। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुनिया के पहले जटायु रेड हेडेड वल्चर संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? ये किया है भारी वैसी गोरखपुर में, ठीक है। टाइम मैगजीन ने टाइम 100 AI 2024 की सूची में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव सहित 15 भारतीयों में बॉलीवुड के किस अभिनेता को शामिल किया है? बॉलीवुड के ये अभिनेता हैं जिनका नाम है अनिल कपूर, ठीक है, ये नाम आप याद रखें, अनिल कपूर।
चलिए आगे देखते हैं। किस देश की टावर सेमीकंडक्टर कंपनी ने अडानी समूह के साथ महाराष्ट्र में एक सेमीकंडक्टर परियोजना के लिए 10 अरब डॉलर का निवेश की घोषणा की है? ये घोषणा कर दी है दोस्तों इजराइल ने। ठीक है। किस राज्य सरकार ने राज्य पुलिस बल में हाल ही में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की मंजूरी दी है? महिलाओं को 33% आरक्षण दे देगी राजस्थान सरकार। आगे देखते हैं। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की जीडीपी के अपने अनुमान को पहले के 6.6 से बढ़ाकर अब कितना कर दिया है? ये कर दिया है दोस्तों 7%, 6.6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। किस राज्य के विधानसभा में महिला सुरक्षा पर अपराजिता नामक बिल पेश किया गया है? इसके जरिए दुष्कर्म के दोषियों को फांसी की सज़ा देने का प्रावधान किया गया है। फांसी की सज़ा देने का प्रावधान दोस्तों ये पश्चिम बंगाल की सरकार ने कर दिया है। चलिए आगे देखते हैं। हुरुन इंडिया रिच 2024 के अनुसार हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार बीजिंग को पछाड़कर एशिया का सबसे अमीर शहर कौन बना है? एशिया का सबसे अमीर शहर बन गया है मुंबई। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ने अपनी पहली बार भारत के किस खिलाड़ी को अपना राजदूत नियुक्त किया है? ये किया है शरत कमल को। ठीक है, शरत कमल को पहला राजदूत नियुक्त कर दिया गया है। आगे देखते हैं। हाल ही में मिक्स्ड मार्शल आर्ट MMA मुकाबला जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बन गए हैं? पहले भारतीय पहलवान जो बने हैं वो है बजरंग पूनिया। हाल ही में रेलवे ने बिहार के किस विश्वविद्यालय के नाम पर अपने एक इंजन का नाम रखा है? अपने एक इंजन का नाम क्या रखा है? नालंदा। अच्छा नाम है दोस्तों ये भी। आगे देख लेते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए किस नाम से एक नई पेंशन योजना को मंजूरी दी है? एक नई पेंशन योजना को मंजूरी दी है। ये है UPS, बोले तो एकीकृत पेंशन योजना। आगे देखते हैं। भारत ने किस देश को 73,000 असॉल्ट राइफलों के लिए एक ऑर्डर दिया है? 73,000 असॉल्ट राइफल मंगवा रहे हैं दोस्तों हम। ये मंगवाएंगे हम अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के नए चेयरमैन कौन बने हैं? ICC के नए चेयरमैन बन गए हैं जय शाह। ये कौन बने हैं दोस्तों? जय शाह। आगे देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने 10 राज्यों में कितने औद्योगिक स्मार्ट शहरों की स्थापना को मंजूरी दी है? कितने औद्योगिक स्मार्ट शहर बनेंगे दोस्तों? ये बनेंगे कुल मिलाकर 12। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की किस दूसरी परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बी का जलावतरण किया है? किसका किया है? ये अभी लगभग 15-20 दिन पहले चर्चे में था दोस्तों, बहुत चर्चों में था, जिसका नाम है INS अरिघात। क्या नाम है? INS अरिघात। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 लाख करोड़ रुपए का वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन है? 10 लाख करोड़ रुपए का वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन है? ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। हाल ही में भारत ने किस नाम से अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोर्ट गोवा में लॉन्च किया है? ये गोवा में लॉन्च किया है समुद्र प्रताप। हाल ही में किस फिक्की यंग लीडर्स यूथ आइकन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे? फिक्की यंग लीडर्स यूथ आइकन पुरस्कार ये किया गया है। A और B दोनों आंसर है।
मतलब नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना दोनों को यूथ आइकन अवार्ड प्रदान कर दिया गया है। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीत लिया है, इनका नाम है अवनी लेखरा। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ का कार्यभार किसने संभाला है? ये कार्यभार संभाला है सतीश कुमार ने। सतीश कुमार ने ये कार्यभार संभाल लिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने किस उद्देश्य से हाल ही में नए चंद्रयान मिशन चंद्रयान 4 को मंजूरी दी है? चंद्रयान 4 को मंजूरी क्यों ली है? क्योंकि वर्ष 2040 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने के लिए यह चंद्रयान 4 को मंजूरी प्रदान कर दी है। आइए आगे देख लेते हैं। भारत ने हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित 45वें शतरंज ओलंपियाड में किस वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? भारत ने हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित 45वें शतरंज ओलंपियाड में किस वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? ये जीत लिया है ए और बी दोनों में, मतलब महिला और पुरुष दोनों तरह से हम लोग विजयी घोषित हुए हैं। आइए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हाल ही में किसने भारतीय क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच का कमान संभाला है? दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच बन गए हैं मॉर्ने मॉर्कल। ये आते हैं साउथ अफ्रीका से। मॉर्ने मॉर्कल भारतीय बॉलिंग कोच के कमान बन गए, मतलब कमान संभाला इन्होंने, कोच का कमान। चलिए आगे देख लेते हैं। हाल ही में श्रीलंका के मदुरु ओया में किस नाम से भारतीय सेना और श्रीलंकाई सेना के बीच वार्षिक सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? ये मित्र शक्ति। क्या नाम है इसका? श्रीलंका और भारत के बीच किया जाने वाला जो सैन्य अभ्यास है उसका नाम है मित्र शक्ति, और अभी ये हाल ही में मदुरु ओया में या यहीं पर ये आयोजित किया गया है। आगे देख लेते हैं। चंद्रयान 3 मिशन की ऐतिहासिक लैंडिंग के 1 वर्ष पूरे होने पर किस थीम के साथ 23 अगस्त को भारत को पहली बार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया? भारत में पहली बार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम क्या थी दोस्तों? ये थी चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा, ये थी थीम। आगे देख लेते हैं। हाल ही में जारी ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट के अनुसार कौन दुनिया का सबसे मजबूत फूड ब्रांड बना है? मजबूत फूड ब्रांड है, ये है अमूल, सबसे मजबूत है दोस्तों। दुनिया की किस सबसे बुजुर्ग महिला का 117 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया? सबसे बुजुर्ग महिला थी दोस्तों ये, 117 साल तक ये जिया इसने। इसका नाम था मारिया ब्रायंस, जो थी स्पेन से। ठीक है, मारिया ब्रायंस। किसने T20 में 1 ओवर में 6 छक्के और सबसे ज़्यादा 39 रन का नया रिकॉर्ड बनाया है? ये बनाया है डेरियस बिशेर ने, जो आते हैं समोआ से। डेरियस बिशेर। चलिए आगे देख लेते हैं। ग्लोबल फाइनेंस ने किसे लगातार दूसरे साल वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा प्रदान किया है? ये किया है शक्तिकांत दास, जो कि गवर्नर हैं RBI के। ठीक है, आगे देख लेते हैं। भारत की पहली रैपिड रेल नमो भारत ट्रेन का परिचालन हाल ही में किस रूट पर शुरू हुआ है? नमो भारत ट्रेन का परिचालन ये हुआ है साहिबाबाद से मेरठ के मध्य। कहाँ? साहिबाबाद से मेरठ के मध्य। चलिए आगे देख लेते हैं। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किसे लोक लेखा समिति का अध्यक्ष
नियुक्त किया है? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है केसी वेणुगोपाल को। केसी वेणुगोपाल को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना और इंडियन आर्मी ने संयुक्त रूप से 15,000 फीट के ऊंचाई वाले क्षेत्र में किस स्वदेशी स्वास्थ्य क्यूब का पहला सफल पैरा ड्रॉप ऑपरेशन किया है? पहला ड्रॉप ऑपरेशन जिसका नाम है आरोग्य मैत्री। आरोग्य मैत्री। आगे देखते हैं। WHO ने किस बीमारी को लेकर हाल ही में हेल्थ इमरजेंसी घोषित की है? WHO ने किस बीमारी को लेकर हाल ही में हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है? ये है मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स के लिए इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। हाल ही में इसरो ने अपने SSLV D3 के जरिए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग की है। ये है A और B दोनों, यानी कि EOS 8 और SR0 डेमोसैट, ये दोनों की लॉन्चिंग SSLV D3 से कर दी है। थाईलैंड के इतिहास की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री, साथ ही इस पद पर पहुंचने वाली देश की दूसरी महिला कौन बन गई हैं? ये हैं पायटोंगटार्न चिनावाट। चिनावाट याद रखें बस आप, चिनावाट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार और पश्चिम बंगाल में किस दो प्रमुख हवाई अड्डा परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है? किसको मंजूरी दे दी है? देख लेते हैं। यह है पटना के बिहटा और बागडोगरा। मतलब एक है बिहार में, दूसरा है पश्चिम बंगाल में। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में घोषित 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है? सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार ये जीता है अट्टम द प्ले। अट्टम द प्ले इसका नाम है। ये एक मलयालम फिल्म है दोस्तों। भारत ने किस थीम के साथ अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है विकसित भारत की थीम के साथ। केंद्र सरकार ने किसे न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र में भारत का राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया है? ये नियुक्त किया है पर्वत नैनी हरीश को। आगे देखते हैं। तमिलनाडु के सुलूर एयरबेस में भारतीय वायुसेना ने किस नाम से अब तक का सबसे बड़ा बहुपक्षीय वायु युद्ध अभ्यास का आयोजन किया है? ये आयोजन किया है एक्स तरंग शक्ति का। एक्स तरंग शक्ति का। ठीक है। DRDO ने सुखोई 30 MK1 लड़ाकू विमान से किस लंबी दूरी के ग्लाइड बम का परीक्षण हाल ही में सफलतापूर्वक किया है? ये सफलतापूर्वक किसने किया है? गौरव। क्या नाम है? गौरव। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने किस नाम से देश भर में बाढ़ की स्थिति का व्यापक और विस्तृत अवलोकन के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया है फ्लड वॉच इंडिया 2.0। हाल ही में भारत में बने डेंगू की किस स्वदेशी वैक्सीन के फेज़ 3 के क्लिनिकल ट्रायल की शुरुआत हुई है? ये हुई है डेंगी-ऑल की। डेंगी-ऑल। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? शीर्ष स्थान हासिल किया है दोस्तों USA ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF रैंकिंग 2024 में किसे समग्र श्रेणी में देश भर में शीर्ष संस्थान घोषित किया गया है? ये किया गया है
आईआईटी मद्रास को शीर्ष संस्थान घोषित कर दिया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? भारत के ध्वजवाहक जो थे उनका नाम है मनु भाकर और पी.आर. श्रीजेश। ये दोनों थे, मनु भाकर और पी.आर. श्रीजेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 की ओर चलते हैं। अभी हमने 94 देख लिया है ना। 95 स्विट्जरलैंड में आयोजित 77वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024 में बॉलीवुड के किस एक्टर को पार्डो अल्ला कैरियरा अवार्ड से नवाजा गया है? ये नवाजा गया है शाहरुख खान को। ठीक है, शाहरुख खान को। भारत ने नेपाल के किस उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए एक समझौता किया है? भारत ने नेपाल के किस उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए एक समझौता किया है? ये किया है मुनाल। किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सबसे बड़े नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से नवाजा है? ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से नवाजा है, इसका नाम है तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते अभी हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दौरे पर गई हुई थी, जहां उन्हें वहां का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से नवाज दिया गया। दोस्तों, किस खेल में अमन सहरावत पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक पदक विजेता बने हैं? अमन सहरावत सबसे कम उम्र के ओलंपिक विजेता बने हैं ये फ्री स्टाइल कुश्ती में। आइए आगे देखते हैं। किस राज्य में राशन कार्ड लाभार्थियों के लिए देश के पहले राइस एटीएम की शुरुआत हाल ही में की गई है? आइए देख लेते हैं राइस एटीएम की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 99। ये हैं ओडिशा भुवनेश्वर। ठीक है, ओडिशा भुवनेश्वर। क्वेश्चन नंबर 100। भारतीय सेना ने किस नाम से लद्दाख में हाल ही में एक युद्ध अभ्यास किया है? भारतीय सेना ने किस नाम से लद्दाख में हाल ही में एक युद्ध अभ्यास किया है, जिसका नाम है पर्वत प्रहार? क्या नाम है? पर्वत प्रहार। तो दोस्तों, ये थे स्पीडी करंट अफेयर्स के 100 क्वेश्चन। ठीक है, इन सारे क्वेश्चनों को हम 2 से 3 पार्ट में करेंगे दोस्तों, क्योंकि थोड़ा गले में भी प्रॉब्लम है और एक बार में कराना पॉसिबल नहीं है, और कोई भी स्टूडेंट इसको एक बार में कंप्लीट नहीं पढ़ सकता 800-900 क्वेश्चन, क्योंकि पढ़ लेंगे तो याद नहीं होगा, और कोई भी टीचर यदि पढ़ा देगा तो वो बच्चों के साथ अन्याय करेगा। इसलिए इसको हम 2-3 पार्ट में करेंगे, ताकि अभी ये मैगज़ीन तो पूरे महीने चलेगी, उसके बाद दूसरी जो आएगी वो अगले मंथ आएगी, उससे पहले ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी जाएगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि अगले पार्ट या अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी मोबाइल तक बहुत आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मैं ऐसे वीडियो बनाते रहूं और आपको करंट अफेयर्स के लिए बिल्कुल कोई भी परेशानी ना हो। जैसे प्रतियोगिता दर्पण, घटना चक्र और ये स्पीडी का तो मैं बना ही रहा हूँ, इन सारी बुक का करंट अफेयर कंप्लीट करना है, तो उन सबको कवर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको वीडियो आसानी से मिले। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।